Good morning, students. Once again, myself, Dr. Tushar Patel, welcome you all on our YouTube channel, Pioneer Group of Schools, Patan. In previous lecture, I was introduced all about our school coaching institution and our teaching methodology. In this lecture, we are going to discuss about the chemistry. In previous lecture, somewhat I told about the methods. We will see in details in this lecture. What is the chemistry? So chemistry is a branch of science that deals with the study of matters. Matters के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. डिटेल्स में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. Its composition, its structure and the changes it undergoes in composition. मेटर एंड कंपोजिशन के बारे में अभी हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे. स्ट्रक्चर, उसका जो बंधारण रहता है उसके बारे में, एंड चेंजेस इट अंडरगो इन कंपोजिशन, उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस होता हो. जस्ट फॉर एग्जांपल, H2 गैस प्लस O2 गैस H2 गैस और O2 गैस एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन करते हैं. तो द चेंजेस इट अंडरगो इन कंपोजिशन, तो उसकी कंपोजिशन में थोड़ा बहुत फेरफार हो जाएगा. यही H2O को थोड़ा हीट करेंगे तो वो चला जाएगा H2O गैस. इसमें एनर्जी चेंजेस होगा एज वेल एज इन एनर्जी ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस. तो एक प्रकार की ये प्रोसेस है जिसमें एनर्जी चेंजेस. तो ये सब हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. जैसे कि अनदर एग्जांपल, बेंजल्डिहाइड. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं. अभी आपको नहीं पता चले तो कोई बात नहीं. ऑक्सीडेशन आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एक्सेट्रा. इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो बेंजाल्डिहाइड में से बेंजोइक एसिड बनता है. ये लिक्विड है जबकि ये सॉलिड है. तो ये सब प्रोसेस के बारे में केमिस्ट्री में डिटेल स्टडी करते हैं, उसको ही केमिस्ट्री बोलते हैं. तो केमिस्ट्री डील विथ दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में आपको तो थोड़ा बहुत पता चल गया कि हम स्ट्रक्चर, उसके अंदर वेरियस चेंजेस, एनर्जी चेंजेस, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन, इट्स कंपोजिशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं. मॉर्निंग में जब हम उठते तब से रात को सोते तब तक वेरियस टाइप ऑफ केमिकल वी आर यूजिंग. जैसे कि नाइट में हम जो सोते हैं वो गद्दा स्लीप वेल का या कोई भी कंपनी का हो, वन टाइप ऑफ पॉलीमर. उठने के बाद ब्रश करेंगे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वेरियस टाइप ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स वी आर यूज्ड इन टूथपेस्ट. उसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ ये केमिकल्स आते हैं. कोई भी सिंथेटिक या कॉटन क्लॉथ हम यूज करेंगे तो वो भी वन टाइप ऑफ केमिकल है. ब्रेकफास्ट करेंगे तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह आते हैं, वो भी वन टाइप ऑफ केमिकल है. कोई भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर यूज करते तो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बहुत सारे, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जैसे कि आपकी सीट्स है, सीट कवर है, रेडियो, स्टीयरिंग, ब्रेक, उसमें भी वेरियस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर यूज्ड. यानी कि रूटीन लाइफ में बहुत सारे केमिकल हम यूज करते हैं. जब कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है
तो उसको ठीक करने के लिए, उसकी बॉडी मैकेनिज्म को रूटीन बनाने के लिए वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं। दिस टाइप ऑफ केमिकल्स वी आर कॉल्ड मेडिसिन। तो वो भी मेडिसिन भी वन टाइप ऑफ केमिकल है। अब ये टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री की काफी सारी ब्रांच है। अभी 11th और 12th साइंस में हम जो ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं वही 4 मेन ब्रांचेस मैंने यहाँ पे शो की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आप 10th में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ गए हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं डिटेल्स में? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसे कि आपने हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, etc. Because carbon have the properties like catenation. We will see in details in p block element. इसके बारे में हम p block element में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे केटेनेशन के बारे में। पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें केटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे हाईएस्ट है। इन शॉर्ट, केटेनेशन मीन्स कार्बन से कार्बन जुड़ने की क्षमता, कैपेसिटी। वो एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीमर फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा आते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th-12th साइंस में कुल टोटल 30 चैप्टर्स है, उसमें से 6 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी और नीट में बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगती है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ बेसिक से पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन की जो मैकेनिज्म आती है, अगर वो आपको पता चल जाए तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके जी और नीट में, वरना ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी। तो उसके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कशन करेंगे। सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कार्बन और इसके कंपाउंड से अलावा, जैसे कि NaCl, तो इसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शनल ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन होते हुए भी वो इनऑर्गेनिक में कंसीडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स वैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, जैसे कि आपने पढ़ा है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब में कार्बन होते हुए भी ये एक्सेप्शनल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन होते हुए भी उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर नहीं करते, उसको हम गिनते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके स्ट्रक्चर एंड वेरियस टाइप ऑफ इट्स रिएक्शन। थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हम डिस्कशन करेंगे कंसंट्रेशन, जैसे कि pH, pOH एक्सेट्रा। लॉज एंड प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल, सिद्धांत के ऊपर वो कार्य करते हैं। प्रिंसिपल गवर्निंग फिजिकल प्रोसेसेस, लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्निंग फिजिकल प्रोसेस। कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रही है तो उसमें, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, कोई भी फिजिकल चेंजेस हो रहा हो, H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो ये फिजिकल चेंजेस हो रहा है सिर्फ ओनली, कोई उसमें केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, स्ट्रक्चर सेम है। तो उसके बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, उसमें ये सब लॉज एंड प्रिंसिपल्स, वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस, इसके बारे में हम वो चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है सेम 1 में।
एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कोई आपको सैंपल दिया है कि कोई सैंपल है C6H12O6 ग्लूकोज का, उसमें कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं, अननोन सैंपल है, देख के तो पता नहीं चलेगा। तो वेरियस टाइप ऑफ केमिकल टेस्ट वी आर कंडक्ट to find out carbon is present or not, hydrogen is present or not, halogen is present or not, sulfur, oxygen, etc. तो अगर वो प्रेजेंट है, अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो प्रेजेंट है। तो इसको हम गिनेंगे एनालिसिस में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, क्वालिटेटिव है कि नहीं, यस और नो, तो कार्बन है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस गिनेंगे। अब कितने परसेंटेज में है तो इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काउंट करेंगे। क्वालिटेटिव मीन्स प्रेजेंट है कि नहीं, यस और नो सिर्फ, जबकि क्वांटिटेटिव में कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। 11th-12th साइंस में धीरे धीरे सब चैप्टर में ये वेरियस टाइप ऑफ केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब जीनीट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वही मैं यहाँ पे आपको सीधा ले जाता हूँ पॉइंट पे। बाकी इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, सो यू कैन रीड इन एनसीईआरटी। कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 2 क्वेश्चन ही आपको याद रखने हैं, रिमेंबर इट। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। लाइफ सेविंग ड्रग्स, कितनी मेडिसिन को हम लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं क्योंकि वो क्रिटिकल इलनेस में यूज होती है। सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल आर यूज्ड इन कैंसर थेरापी। तो आपको ये याद रखनी है, यूज्ड इन कैंसर थेरापी। उसमें भी सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर जी और नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जी और नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी टाइम आ चुका है और आ भी सकता है, फिर से रिपीट होता है। सिस्प्लेटिन, तो ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो स्ट्रक्चर ऑफ सिस्प्लेटिन। तो ये स्ट्रक्चर है सिस्प्लेटिन। दिस बोथ ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अनदर ड्रग्स which are used in the therapy of AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, AZT, azithromycin, the short form is AZT। तो ये दोनों आपको रिमेंबर करने हैं। सिस्प्लेटिन टेक्सोल आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। टेक्सोल का बंधन स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, तो याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम इसका, बोथ नेम एंड स्ट्रक्चर। एज ओनली शॉर्ट फॉर्म AZT, azithromycin। सेकंड वन, सेफर अल्टरनेटिव्स ऑफ एनवायरमेंटली हजार्ड रेफ्रिजरेंट। आज से कुछ साल पहले कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वो सब में जो गैस यूज होता था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड इथेन, CH फॉर मीथेन बोलते हैं हम, CH फॉर मीथेन। उसमें जो हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट हम क्लोरीन या फ्लोरीन से करते हैं, तो वो बन जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक से ज्यादा है तो इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ मैं हटा के क्लोरीन फ्लोरीन भी लगा सकता हूँ। तो ये सब
काफी सारे इसमें हम स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि इसमें मैंने 2 फ्लोरीन लगाए, 2 क्लोरीन लगाए, इसकी जगह मैं 3 क्लोरीन, 1 फ्लोरीन वगैरह लगा सकता हूँ। तो उसको वो शब्द को कंबाइन साथ में हम बोलते हैं क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है, तो उसको क्लोरो फ्लोरोकार्बन। दे आर मीथेन एंड इथेन डेरिवेटिव्स। ऑल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मीथेन यानी कि एक कार्बन, इथेन यानी कि 2 कार्बन के डेरिवेटिव्स है, इसीलिए उसको हम CFCs बोलते हैं। तो ये सब पहले यूज होता था। इससे क्या होता है, तो कभी भी जब रिपेयरिंग काम हो या इसमें गैस फिल कर रहे हो फर्स्ट टाइम, थोड़ी बहुत गैस लीक होती है, एनवायरमेंट में जाती है, एंड दिस type of structure are able to destroy our ozone, O3, ozone layer, and it's very hazardous. So now scientists make its alternate. अभी ये यूज नहीं होता, काफी सारे कंट्रीज में इसकी बैन लगा दी है, इसकी जगह हम यूज करते हैं नाउ इट इज in place of chlorofluorocarbons, now HFCs are used. Nowadays, in place of chlorofluorocarbon, HFC, hydrofluorocarbon are used as refrigerant or used in air conditioner, any chiller plant, any storage, cold storage, etc. Refrigerator, all kind of cooling machine. तो इससे क्या होता है, नाउ ये जो भंडारण है उसमें हम क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन से करते हैं, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, H फॉर हाइड्रो, F फ्लोरो, C कार्बन। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें फ्लोरीन की वजह से ओजोन लेयर को कोई डैमेज नहीं होता, क्लोरीन की वजह से होता है। तो क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हमने हाइड्रोजन से कर दिया, तो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, क्लोरीन निकाल के हाइड्रोजन। तो दे आर लेस हजार्डस कंपेयर टू दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसा माना जाता है कि इसका एक मॉलिक्यूल ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप सोचिए कि इसकी पावर क्या हुई, एक मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को कर सकता है। तो नाउ इट इज यूज्ड HFC इन प्लेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको जीनीट के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में सिर्फ इतना ही याद रखना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेटर। नाउ classification of matter. Matter can be classified further into form physical, chemical. Now we are going to discuss first of all physical classification of matter. You all are very know about the 3 form of matter: solid, liquid and gas. Today we will discuss more 2 forms. I think you don't know. Recently there are 5 types of matter: Bose-Einstein condensate and plasma. These 2 are new. Bose-Einstein condensate found at very low temperature, whereas plasma is found at very high temperature.
ये दोनों में ये डिफरेंस है। ये एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर मीन्स एट 0 केल्विन। आपको अगर केल्विन के बारे में मालूम नहीं है तो डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन या डिग्री सेल्सियस -270 3.15 डिग्री सेल्सियस, -237 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी मैटर हो तो उसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। वो टाइम पे उसकी एंट्रोपी 0 काउंट होती। अब व्हाट इज द एंट्रोपी, वो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा वो रेगुलर होगा एंड कोई भी उसमें डेफिशिएंसी नहीं होगी, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। ये टेम्परेचर पे ऐसा होता है, तो वो वन टाइप ऑफ ए मैटर। उसको थोड़ा हीट करेंगे तो सॉलिड। ये हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। सॉलिड ज्यादा हीट करेंगे थोड़ा, उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। कहां तक मेल्ट कर, जब तक ये मेल्ट नहीं होता तब तक उसको हीट करेंगे, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एट ए टेम्परेचर वेयर सॉलिड गेट्स कन्वर्ट टू लिक्विड, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर उल्टा हो, लिक्विड तो सॉलिड में फॉर्म होता है, जैसे कि पानी का बर्फ में, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी आप जानते हो, है डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, जैसे कि डेफिनेट वॉल्यूम भी है एंड इसका शेप भी डेफिनेट होता है। लिक्विड को अगर ज्यादा हीट करेंगे बॉइल होगा, लिक्विड कन्वर्टेड इन गैस, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। बॉइलिंग नहीं बोले तो इवोपोरेशन भी बोल सकते हैं। गैस का अगर लिक्विड में फॉर्मेशन होता है, गैस टू लिक्विड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। कि कोई भी लिक्विड हो, जैसे कि ये कॉनिकल फ्लास्क में मैंने पानी भरा, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है, जो भी, जैसे कि हमने ये अप्रोक्सीमेटली 250 ml उसमें फिलअप किया है, तो डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। अभी इसका शेप कॉनिकल फ्लास्क जैसा है, बीकर में डाल दूंगा तो उसका शेप बीकर जैसा हो जाएगा। गैस नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, वो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर कॉनिकल फ्लास्क वाला ही जो भी एयर है उसको हम बीकर में भर देंगे, उससे छोटा है तो भी वो कंप्रेस करके समा जाएगा, तो उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होता। गैस को आगे थोड़ा और हीट करते हैं, ज्यादा हीट, तो आयनाइजेशन होगा, तो आयनाइजेशन होगा तो एक और नई मैटर जो आप शायद नहीं जानते, प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। प्लाज्मा में जो एटम या मॉलिक्यूल्स है वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि रेडिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, यूवी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। फाउंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि गैस को भी आगे आपको हीट करना है, तो ये जो सब है प्लाज्मा वगैरह, वो कहां पे फाइंड, यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्स में जैसे कि स्टार है, ऐसे स्टार के जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे ये हमको प्लाज्मा मिलता है। तो टोटल हमने 5 टाइप्स ऑफ फिजिकल मैटर यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। अगर कोई सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड टू गैस, जैसे कि ड्राई आइस, उसका एग्जांपल है ड्राई आइस, कैम्फर, आयोडीन,
NH4Cl एक्सेट्रा। तो उसमें कभी लिक्विड स्टेट नहीं होता। कैम्फर हम घर पे पूजा में यूज करते हैं, कपूर बोलते हैं जिसको। तो कपूर में सीधा सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होता है। नेफ्थेलिन जो हम कपड़ों के अंदर गोली रखते हैं, टैबलेट जिसको डामर की गोली गुजराती में हम बोलते हैं, वो नेफ्थेलिन है। बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर, साइड में दूसरा बेंजीन कंबाइन हो तो नेफ्थेलिन बनता है। एंटी मोथ टॉयलेट के अंदर यूज करते हैं उसको। तो वो सब क्या है, सॉलिड टू सीधा गैस में कन्वर्ट होती है। तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो ऐसे काफी सारे कंपाउंड्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया आयोडीन, कैम्फोर, NH4Cl, ड्राई आइस मीन्स सॉलिड, CO2 दैट मीन्स ड्राई आइस, वो सीधा सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे मैटर के बारे में। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में केमिकल क्लासिफिकेशन। आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो उनको भी शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ग्रुप में ज्वाइन करें। टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।